नमस्कार प्यारे दोस्तों, ठीक है। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? मजे में, फर्स्ट क्लास, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी बोर्ड की जो तैयारी यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी, उनकी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिनकी अच्छी चल रही उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है, वो टाइम है अभी उनके पास में, आप अपनी कमियों को दूर कर ले धीरे धीरे। इतना टाइम है कि अगर आप चाहोगे तो बहुत ही कम टाइम में आप अपने जो सिलेबस है आपका उसको अच्छे से कवर भी कर सको, ठीक है। अगर चाहोगे तो कर सको, अगर नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं होने का, ठीक है। चलो देखो, मैं जब भी आता हूँ ना, स्पेशली कोई वीडियो डालता हूँ, अभी तो वैसे कोई भी ऐसी क्लास नहीं चल रही जिसकी वजह से आपको मैं डेली परेशान करूँगा, लेकिन फिर भी जब भी अगर मैं कोई भी वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो उसका कुछ ना कुछ पर्पज़ होता है, ठीक है। अभी ये आपका ये एग्जाम है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। काफ़ी बच्चों को तो यही नहीं पता कि ये है क्या सर, ये क्या बला है, क्या बीमारी है ये, ठीक है। एकदम इतनी ज़्यादा मतलब टीआरपी में आया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हुई, सर ये है क्या। देखो, जिन बच्चों को इनका पता, जिनको इस एग्जाम्स के बारे में पता है वो तो बहुत बढ़िया है, वो अवेयर है, कहीं ना कहीं अपडेट है। लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ क्या है। दरअसल पहले क्या था, अभी छोटा सा एक कंपैरिजन सुनो, पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ क्या है, ठीक है। देखो यहाँ देखा है डिफरेंस बिटवीन CUET यानी कि सी सेट बोलते हैं इसको, ठीक है, CUET और CUCET। ये एक एग्जामिनेशन होता है। और जैसे आप देखो, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हो, अगर आपको कोई भी कोर्स करना, तो आप बाहर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए जाते हो, वहीं पे उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कराना पड़ेगा। वहाँ जाओगे, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा वहाँ आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, उस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने वो क्वालिफाई किया है तो आप उस यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं। ये है ये टेस्ट। अगर हम इसकी बात करें तो CUET और CUCET के जो एग्जाम्स है ये इंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कैसे इंट्रेंस एग्जाम होते हैं ये, और ये इनका पर्पस केवल एडमिशन देना होता है। ये ऐसे एग्जाम होते हैं, इनका पर्पस केवल एडमिशन देना होता है। इससे ज़्यादा नौकरी के नहीं है। ये कभी ये सोचते हो कि नौकरी देने के लिए सर इन्हें क्वालिफाई कर लेगा तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी के लिए नहीं है। ये केवल और केवल यूनिवर्सिटी जो है भारत की, जो बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी यानी कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप उन अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना पसंद करते हो, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखी हुई है, इन यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप जाते हो, पढ़ना पसंद करते हो, तो आप लोगों को ये एग्जाम देने होगी, यानी कि CUET और CUCET। दरअसल हम बात करेंगे, पहले इसका पुराना नाम था CUCET, ठीक है, लेकिन अब नया नाम इसका जो है उसका नाम है CUET, ठीक है, ध्यान रखो। CUET की अगर हम फुल नेम की बात करें, सर होता क्या है ये, तो CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है ये। लेकिन अगर हम CUCET की बात करें, जो इसी का पुराना नाम था, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हालांकि आपको फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। वो है क्या, दरअसल ऐसा नहीं है कि मतलब आपने CUET का फॉर्म डाल दिया और पूछ लिया कि हाँ भाई ये क्या हो, से पता नहीं, उस टाइम पर तो सर सब ने भरे थे, मैंने भी भर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये दरअसल है क्या, ठीक है। ये अगर हम इन एग्जाम्स की बात करें तो इन एग्जाम्स को जो कंडक्ट कराती है वो कंडक्ट कराती है आपकी NTA, एक एजेंसी है NTA, ठीक है। वो NTA जो एजेंसी है वो इन पेपर को कंडक्ट कराती है। NTA वही एजेंसी है जो आपके जो JEE मेंस के पेपर है उनको भी यही लेती है। उसके बाद नीट के जो एग्जाम है आपके, ठीक है, जो मेडिकल साइंस वाले हैं नीट के एग्जाम देते हैं, तो नीट के एग्जाम्स भी यही कंपनी जो है कंडक्ट कराती है, NTA, ठीक। तो NTA पे ही अब सारा टेंडर NTA पे है, NTA ही इनके एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी। सारी की सारी यूनिवर्सिटी के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होंगे सभी को कौन कंडक्ट कराएगा, NTA एजेंसी कंडक्ट कराएगी। इसका मतलब है कि इनका स्कोर यानी कि इनका लेवल भी सेम उसी लेवल पर जाओगा जो JEE है, JEE और नीट के जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही इनका भी एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। ये लेकिन थोड़ा उस लेवल का नहीं होगा। JEE में और नीट में तो काफी डेप्थ में जाती है चीजें, ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगे। अब इसके बारे में समझते हैं क्या दरअसल ये बीमारी। तो यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले तो देखो, ये जो फॉर्म निकले हैं CUET के और CUCET के जो फॉर्म है, इनकी लॉन्च डेट जो है वो 2 अप्रैल 2022 यानी कि 2 अप्रैल से ये इनके फॉर्म भरने शुरू हुए थे। और फॉर्म की लास्ट डेट कब है, तो ये फॉर्म की लास्ट डेट है 30 अप्रैल तक, ठीक है, यानी कि 30 अप्रैल 30 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, 30 अप्रैल को शाम 5 बजे तक, ध्यान रखना इस चीज को भी, ठीक है। सर फीस क्या है इसकी, तो फीस इसकी आप लोग NTA की जो वेबसाइट है, NTA की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में पता कर सकते हो, जाते, ठीक है, NTA.nice.in, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है।
अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो सर ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये कब होगे, तो ये जुलाई के सेकंड वीक में होंगे, ठीक है। जुलाई, आपके अप्रैल में तो पेपर ही है, अप्रैल और मई में आपके पेपर है, जून और जुलाई, यानी कि आपके पास 1.5 से 2 महीने हो गए प्रिपरेशन करने के लिए। सर इसमें आएगा क्या, इसमें भी देखेंगे। तो मैंने ये बताया जुलाई में इसका पेपर है। सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस क्या आएगा, तो सिलेबस इसमें 12th क्लास ऑल सिलेबस NCERT। आप लोग अभी जो 12th क्लास में सिलेबस पढ़ रहे हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हो, चाहे वो PCM वाले हो, चाहे वो PCB वाले हो, चाहे वो अकाउंट यानी कॉमर्स वाले हो, आपका सिलेबस जो है 12th क्लास का जो भी आपका सिलेबस है, उसी सिलेबस में आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। आपके सिलेबस, आपको जो 12th का सिलेबस है उससे बाहर नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। यानी कि आपके 12वीं की जो पढ़ाई है उसी 12वीं की पढ़ाई का ही ये सिलेबस होगा। आपकी इन्हीं NCERT की बुक्स में से आपका पेपर आएगा। तो इसमें सर फायदा क्या है, इसमें फायदा ये है आप लोग जबरदस्त तैयारी करें। सबसे पहले तो आपके बोर्ड के एग्जाम है, आप लोग उनमें अच्छी महारत हासिल करें, और उसके बाद जब आपकी तैयारी बढ़िया होगी तो फिर कहीं ना कहीं आप CUET और CUCET के जो एग्जाम्स हैं इनको आप लोग अच्छे से निकाल भी लोगे, ठीक है। रट्टा यानी कहते हैं ना रट्टाफिकेशन यहाँ चलने वाला नहीं है। आप लोग कंटेंट को समझे, टॉपिक को समझे पूरे, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे क्या है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें डेस्क्रिप्टिव भी होगी और डेप्थ में भी पूछी जाओगी। इसलिए आप लोग थोड़ा ब्रॉड लेवल पर पढ़े, थोड़ा सा डेप्थ में भी जावे और अपने नोट्स वगैरह बनाकर तैयारी करें, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सर है क्या ये, तो मैंने सिलेबस में बता दिया कि 12th क्लास का ऑल सिलेबस है। NCERT की जो आपकी किताबें हैं उनके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग NCERT ही पढ़े। उसके बाद लिखा हुआ है सर ये इतनी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, DU यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, इग्नू दिल्ली के अंदर है, इग्नू यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, ये यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है ये भी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये यूनिवर्सिटी है आपकी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। उसके बाद CCS चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है मेरठ में, उनमें। यानी कि अगर आपको BA भी करनी है, अगर आपको BA करनी है, BSc करनी है और यूनिवर्सिटी से करनी है, तो आपको ये जो कॉमन टेस्ट है ये आपको देने होंगे, ठीक है। ये इंट्रेंस टेस्ट आपको देने होंगे। इन इंट्रेंस टेस्ट के बिना अगर आपके ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं है तो आप लोग ना तो BA कर सकते, ना ही आप लोग BSc कर सकते, और ना ही आप लोग BCom वगैरह ये सारे कोर्सेज कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। जैसे आपने देखा कि बड़ौद के अंदर काफ़ी कॉलेज है, जैसे गायत्री देवी कॉलेज है, चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस है, बड़ौद कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, और 2-4 कॉलेज और हो गए प्राइवेट। तो इनसे आप लोग कर सकते हो, लेकिन इनकी कोई वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। ये पता होगा आपको, अगर आपको एक टॉप लेवल की पढ़ाई करनी तो आपको अपना शहर छोड़ना होगा और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ पढ़ना होगा आपको, ठीक है। और अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हो तो आपके ये जो टेस्ट है, ये जो इंट्रेंस टेस्ट है वो क्वालिफाई होने जरूरी है। अगर हम इनकी बात करें तो सर इसमें कितने स्टेप हो गए, इस एग्जाम्स को देने के लिए आपके 3 स्टेप है। वैसे तो काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर बड़ी 4-4 स्टेप भी बता रखे, लेकिन मैं आपको सबसे ईजी मेथड में आपको बता रहा इसमें है क्या। मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी इसके बारे में, तब जाकर मैं बिल्कुल सॉल्यूशन मोड में बता रहा। सबसे पहले आपको बहुत सारी लैंग्वेज दी होगी, उन लैंग्वेज में आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी, वो भाषा सेलेक्ट करनी जिसमें आप पेपर दोगे। अगर आप पे इंग्लिश अच्छी आती है तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर लो। फिर एक पेपर आपका इंग्लिश का होगा, उसमें 12th क्लास का जो लिटरेचर का पोर्शन है वो भी होगा और जो ग्रामर का पोर्शन है वो भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लिश, अगर आप हिंदी सेलेक्ट कर रहे तो हिंदी में कुछ निबंध वगैरह आओगे, पत्र लेखन आओगे, और उसके बाद में हिंदी व्याकरण है और उसके बारे में भी आपसे बढ़िया मतलब ठीक ठाक पूछे जाओगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे MCQ बेस्ड IQ टेस्ट है। MCQ बेस्ड IQ टेस्ट आप जानते हो, MCQ बेस्ड IQ टेस्ट यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये। इसमें होगा क्या, इसमें GK भी आएगी, जनरल नॉलेज भी आएगी, इसके अंदर 8th क्लास तक मैथ भी आएगा, और इसमें रीजनिंग भी आएगी, और इसमें कुछ करंट अफेयर भी आएगी। यानी कि एक तरह से कॉम्पिटिशन लेवल पे है ये, ठीक है। थोड़ा सा जैसे सरकारी नौकरी के पेपर आते हैं उसी तरह का ये पेपर आएगा, ठीक है। ऊपरला जो ये लैंग्वेज एग्जाम है ये 50 नंबर का है, 50 मतलब 40 नंबर आने जरूरी है। सेकंड नंबर का जो MCQ बेस्ड टेस्ट है IQ, ये 75 यानी कि 75 नंबर का है, और इसमें से 60 नंबर आने कंपलसरी है, ठीक है ये। इसके बाद तीसरा है स्पेशल सब्जेक्ट टेस्ट अकॉर्डिंग टू 12th साइड, ठीक है। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से BA करनी, सपोज करो आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो और आपको BA करनी DU से, ठीक है, तो BA में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, आपको BA के जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल हुआ और आपकी इकोनॉमिक्स हुए, ये सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और ये जब फॉर्म भरवाई जाएगा ना आपको ऑनलाइन, तभी आपको ये फिल करने पड़ेंगे। तो जैसे BA आपको करनी तो BA में आपके पास 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ऐसे आपने ले ली। और किस यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं आप लोग, तो वो भी आपको फिट करनी पड़ेगी। पहले 6 यूनिवर्सिटी लेनी पड़ेगी कम से कम,
छः तो आप सिलेक्शन ले लियो और 6 ही सब्जेक्ट होने जरूरी है अलग अलग, ठीक है। ये आप देख लियो, वो बाकी जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं वो आपको सारी डिटेल्स वगैरह बता देंगे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में अगर कोई भी पॉइंट लेफ्ट होता है या कोई पॉइंट फिल नहीं होता तो फॉर्म सबमिट नहीं होता, ठीक है। आप पता है वो बता देगा कहाँ गलती है, ठीक है, उस गलती को तुरंत ही ठीक कर दे जो साइबर कैफे वाले है। तो मैंने ये कहा कि वो सब्जेक्ट चुने जाओगे जिसको आप करना चाहते हो, उनका आपको पेपर देना होगा। सपोज करो आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, यानी कि आपके पास बायो है 12th में, तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है आप फिजिक्स का पेपर भी दोगे बोर्ड का, केमिस्ट्री का भी दोगे और बायोलॉजी का भी दोगे। तो इसी तरह से आप लोग बीएससी करना चाहते हैं डीयू यूनिवर्सिटी से, डीयू से बीएससी करना चाह रही है, तो बीएससी में फिजिक्स भी लेनी होगी, केमिस्ट्री भी लेनी होगी और बायोलॉजी भी लेनी होगी, ठीक है, और मैथ्स भी लेना होगा, मैथ्स वाले भी तो करें ना बीएससी। तो यानी कि आपके ये जो कॉमन सब्जेक्ट है स्ट्रीम साइड से, स्ट्रीम की वजह से आपके पास जो कॉमन सब्जेक्ट है उनके पेपर भी आपको देने होंगे ठीक है। तो ये 3 स्टेप है। सबसे पहला लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ठीक है, 50 नंबर का, 50 मतलब 40 नंबर आने जरूरी है। दूसरा है आपका नॉलेज बेस्ड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं ना इंटेलिजेंस से। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये आपका, इसमें आपके 75 क्वेश्चन आओगे, यानी कि 75 क्वेश्चन, 75 में 60 करने अनिवार्य है, जरूरी है। उसके बाद स्पेशल सब्जेक्ट टेस्ट अकॉर्डिंग टू 12th साइड, पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। मतलब अगर कोई बच्चा इन स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहा हो और इन्हीं स्ट्रीम से अपना करियर बनाना चाहता हो इन यूनिवर्सिटी के अंदर, अच्छी यूनिवर्सिटी है काफ़ी, भारत की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर जाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता है, तो आपको मतलब जो आपके पास सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करनी। आपका जो इनका पेपर होगा वो उसी सिलेबस में होगा। मैंने लिखा हुआ है ना कि 12th क्लास ऑल सिलेबस एनसीईआरटी, जो पेपर आपका होगा वो पेपर आपके 12th के ही बोर्ड एग्जाम्स का होगा, यानी कि जो आपका सिलेबस है 12th क्लास में वो ही आओगा पेपर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। मजे की बात तो ये है। और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे तो इसका जो असर है वो आपके बोर्ड एग्जाम पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना तो आपके जो ये वाले एग्जाम है ये काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी और बोर्ड की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है भाई ये। और हमने ये भी कहा कि अभी तो इसके फॉर्म अप्लाई है 30 तारीख तक, 30 तारीख तक आप सभी अपने फॉर्म भर ले। अगर आपको वीडियो देख के भी ये चीज़ समझ में ना आए सर ये है क्या, मैंने सीधी सरल सी भाषा में मैंने एक बात बताई। देखो पहले क्या था, पहले सपोज करो बहुत सारे ऐसे स्कूल है यूपी बोर्ड के अंदर जो मतलब कमीशन वगैरह लेते हैं, पैसे वैसे लेते हैं और परसेंटेज ग्रो करते हैं, ठीक है। 20,000 रुपये ले लिए और 20,000 रुपये में 90% नंबर दुआ दिए। 70,000 रुपये ले लिए एडमिशन पर, 70,000 में जो है 97% नंबर आ गए, 98% नंबर आ गए। और आपने सुना कि जो डीयू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हाई परसेंटेज वालों की मेरिट लगे यानी कि 95% से जिसके ऊपर है, यानी कि 95% से नंबर जिसके अधिक है उन्हीं का सिलेक्शन होगा डीयू में। तो इसका मतलब 70,000 रुपये दे के यूपी बोर्ड में जो बच्चा पढ़ा और वहाँ चीटिंग वगैरह करके पास हो गया और 97% नंबर लिया, 97% नंबर आ गए, हालांकि उसको पता तो कुछ है नहीं, लेकिन पैसे दे के उसके 97% आ गए। अब वो बच्चा जाऊगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए, ठीक है, ध्यान रखो। और एक बच्चा वो है जिसके 80% मार्क है, उनने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी लेकिन उसकी परसेंटेज लो रहेगी। अब वो वहाँ पे नहीं तैयारी कर सकता, क्योंकि दिल्ली के अंदर डी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तो हाई मेरिट लगती है, हाई परसेंटेज मेरिट, ठीक है। इतने ऊंचे तक वही लोग जा पाते हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी आती है। तो कहीं ना कहीं जो बढ़िया पढ़ने वाले हैं और परसेंटेज कम है तो इस चीज़ का उनको नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उम्मीदें उनकी मर जाती है, ऐसा सोचते हैं कि हमने खूब मेहनत करी 12th में और मेहनत करने के बाद हमारे 80% नंबर आए और हम क्यों नहीं डीयू के अंदर पढ़ सकते। अब ऐसा नहीं हुआ, अब जिसके 30% नंबर है वो भी डीयू में पढ़ेगा और जिसके 80% नंबर है वो भी डीयू में पढ़ेगा और जिसके 100 में से 100% है वो भी डीयू में पढ़ेगा। यानी कि जो पेपर है ये कंपलसरी है, सभी बच्चों को ये पेपर देने। अगर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करनी तो आपको ये पेपर देने होंगे, जरूरी होंगे, कंपलसरी होंगे। और इन पेपर को देने के लिए, इन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। और फॉर्म में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, फॉर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा कि केवल 90% से ऊपर वाले बच्चे ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सर परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ 30% जिस बच्चे के है 12वीं में 30% नंबर, 30% नंबर अगर किसी बच्चे के है तो वो भी इस पेपर को देगा, और अगर किसी बच्चे के 99% नंबर है तो वो भी इस पेपर को देगा, ठीक है। और लगाओ हंगा, जिसमें जितना है दम कौन बनेगा बाजीराव सिंघम, ठीक है। ये अब देखते हैं 30% वाला डीयू में जाता है या 99% वाला डीयू में जाता है। काफ़ी अच्छी बात है, ये आपको पढ़ाई का मौका मिला इसमें, ठीक है। आपकी परसेंटेज लो रह जाती जिसकी वजह से आप लोग डीयू तक नहीं जा पाते। अब आपके पास मौका है, आप लोग किसका CUET के एग्जाम्स के लिए जी और जान लगा दे और उसमें क्वालिफाई करे से, और क्वालिफाई करने के बाद आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छे से कोर्स करें और वहीं से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और मैं बता दूंगा बाद में भी, जब आप लोग डीयू में जाकर पढ़ोगे तब मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा आपको क्या करना क्या नहीं करना, वहाँ से आप लोग सरकारी नौकरी बहुत करीब से ले सकते हो, ठीक है। ये तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मैंने लिखा है न्यू बैचेस इसके